हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी से मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम ओपनिंग सीखने जाएंगे, जो कि दोस्तों वाइट से खेली जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं ओपनिंग बोल रहा हूँ तो ओपनिंग हमेशा वाइट से खेली जाती है, और अगर मैं डिफेंस बोल रहा हूँ तो वो हमेशा ब्लैक से खेली जाती है। आज हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रुई लोपेज ओपनिंग का क्लोज्ड वेरिएशन। दोस्तों, ओपनिंग में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं चेस में। हम आगे देखेंगे सभी वेरिएशंस को, पर आज हम कवर करने वाले हैं रुई लोपेज का क्लोज्ड वेरिएशन, जिसमें दोस्तों मैं नोटेशन का यूज़ करने वाला हूँ इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नोटेशन मीन्स दोस्तों, मैं पॉन चलूँगा तो आपको ये नहीं बोलूँगा कि किंग के सामने वाला पॉन चल रहा हूँ मैं नोटेशन का मतलब मूव्स को नोटेशंस का मतलब ये होता है कि मूव्स को हम बोल सकें कि मैं क्या खेल रहा हूँ। अब दोस्तों, नोटेशन समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करना पड़ेगा कि ये सारे पीसेस के की लेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम नोटेशंस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रुक, रुक का कैपिटल आर। सेकेंड इज नाइट, नाइट का KNIGHT होता है स्पेलिंग, पर हम चेस में नाइट का एन यूज़ करेंगे क्योंकि किंग का ऑलरेडी के है, सो इसीलिए एन। बिशप का बी, किंग का के, एंड नाउ क्वीन का क्यू कैपिटल। और पॉन का दोस्तों कोई कीज लेटर नहीं होता है, जिसके लिए हम इस रैंक पे जो A to H लिखा है उस अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करेंगे। और ये जो फाइल है दोस्तों, नंबरिंग जहाँ पे किया रहता है उसे फाइल बोलते हैं, और जहाँ अल्फ़ाबेट दिया रहता है A to H उसको हम रैंक बोलेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रुई लोपेज ओपनिंग में वाइट खेलता है फर्स्ट ऑफ ऑल E4। दोस्तों देखिए, E4 का मतलब क्या, पॉन का आपको मैंने बताया कि कोई की लेटर नहीं होता, तो ई वाला पॉन हमने फोर्थ रैंक पे रखा तो E4 बोलेंगे। अब ब्लैक खेलता है इसके रिप्लाई में E5। सो वाइट खेलता है नाइट टू F3। हम NF3 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने नाइट मूव किया है। हम सीधा F3 नहीं बोल सकते, क्योंकि F3 मूव हम इससे कहेंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम पॉन को चलते तब F3 बोलेंगे, क्योंकि पॉन का कोई की लेटर नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। सो वाइट खेलता है नाइट टू F3, पॉन पे अटैक करता है ब्लैक के E5 के। उसके रिप्लाई में खेलता है नाइट टू C6 ब्लैक, उस पॉन को सपोर्ट करता है। और नाउ बिशप टू B5 वाइट खेलता है, जो कि यहाँ पे दोस्तों मेन मूव है रुई लोपेज ओपनिंग का। बिशप टू B5 के बिना रुई लोपेज ओपनिंग होती नहीं है। और अब दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे वेरिएशन है। हम देखेंगे क्लोज वेरिएशन, जहाँ पे ब्लैक खेलता है A6। नाउ यहाँ पे बहुत से मूव खेले जा सकते हैं। नाइट टू F6, बर्लिन खेला जाता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे A6, जहाँ पे बिशप जाता है A4 पे, क्योंकि बिशप पे अटैक था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पॉन क्रॉस में कैप्चर करता है, और नहीं पता है तो आप पता जान लीजिए अभी कि पॉन क्रॉस में मार सकता है अगर आप नाइट निकाले तो। और हम जानते हैं बिशप का वैल्यू कितना है, 3 पॉइंट्स, और पॉन का वैल्यू कुछ नहीं है। हम पॉन को मार के भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर लेंगे। ब्लैक का 1 पॉइंट ही जाएगा और हमारा 3 पॉइंट चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बिशप टू A4 खेलता है वाइट, जहाँ पे ब्लैक खेलता है रिप्लाई में नाइट टू F6। अब वाइट खेलता है कैसल, 0-0 है दोस्तों इसका सिंबल। सो अब बिशप टू E7 खेलता है यहाँ पे ब्लैक, जो कि मेन मूव है क्लोज वेरिएशन का। और अब दोस्तों वाइट खेलता है रुक टू E1। हाँ दोस्तों, इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते वाइट से। यहाँ इंस्टेड ऑफ बिशप टू E7 की जगह ब्लैक अगर कैप्चर करता है इस पॉन को तो रुक E1 आ जाएगा। और जैसे ही आप नाइट को बचाओगे अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल बिशप कैप्चर ऑन C6, B कैप्चर ऑन C6, एंड नाउ रुक कैप्चर ऑन E1 E5 आ जाएगा, सॉरी।
सो इसीलिए रुक E1, फर्स्ट ऑफ ऑल बिशप E7, रुक E1 एंड नाउ B5। सो अगेन बिशप पे अटैक है और यहाँ पे दोस्तों B5 मेन मूव है। विदाउट B5 आप अगर कैसल करने जाते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट बिशप कैप्चर ऑन C6 जिसमें नाइट हमने मारा, और अब अगर डी कैप्चर ऑन C6 आता है तो ब्लैक का पॉन चला जाएगा E5 का। सो इसीलिए दोस्तों B5 खेलता है पहले ब्लैक, और अब बिशप टू B3 जैसे ही जाता है वाइट, ब्लैक कैसल कर लेता है। सो दोस्तों इतना तो आप याद रखिए, मैं 14 मूव्स का ये ओपनिंग बताने वाला हूँ, पर अगर आप 14 मूव अगर नहीं याद रख पाते तो कम से कम स्टार्टिंग में आप यहाँ तक तो याद रखिए, कैसल तक, ब्लैक के कैसल तक। चलिए यहाँ पे वाइट खेलता है C3, D6 एंड नाउ H3। H3 क्यों खेला यहाँ पे वाइट ने, क्योंकि बिशप आ जाता है, कभी यहाँ से नाइट आ सकता है आगे, और H3 आपको खेलना ही पड़ता है फिर, इसीलिए आप पहले ही H3 खेल लीजिए वाइट से। और अब दो वेरिएशन है यहाँ से, नाइट एक तो बैक जाता है, वो दूसरा वेरिएशन है ब्रेयर वेरिएशन, वो हम बाद में देखेंगे। और एक मूव है नाइट टू A5, सॉरी। सो यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट टू A5, पूछता है वाइट के बिशप से कि आप करना क्या चाहते हो अब यहाँ पे। सो वाइट बोलता है कि मैं बिशप टू C2 खेलूँगा, जिसमें ब्लैक खेलता है C5 और D4 खेलता है वाइट, और अब क्वीन C7। डायरेक्टली कैप्चर नहीं करता है यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि वो दोस्तों इतना खास रहेगा नहीं ब्लैक के लिए, उल्टा वीकनेस आ जाएगा। ये दो जो पॉन है एक के ऊपर एक, ये स्ट्रक्चर दोस्तों इतना खास माना नहीं जाता है। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं दोस्तों चेस के, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। मैं वीडियो जो डालता हूँ, गेम्स जो डालता हूँ ग्रैंड मास्टर के, उसको अगर आप वॉच करेंगे, उसको आप अगर देखेंगे कि किस तरह उनके मूव्स रहते हैं, तो आप धीरे धीरे चेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो नाउ आफ्टर D4 ब्लैक खेलता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन C7, और अब वाइट खेलता है उसके रिप्लाई में नाइट B to D2। सो वेटिंग मूव है दोस्तों, और यहाँ से नाइट F1 और F1 से H2 जा सकता है। सो नाइट की मैनूवरिंग जो है यहाँ से वो बहुत ही अच्छी रहती है, और ये भी एक ओपनिंग का हिस्सा है। नाइट B to D2 इसलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दो नाइट आ सकता है, नाइट F वाला भी आ सकता है और B वाला भी आ सकता है। अगर हम नाइट B वाला मूव कर रहे हैं, सो तब हम बोलेंगे नाइट B to D2। ओके दोस्तों, अगर सिमिलरली अगर आप F का नाइट रखते हैं तो नाइट F to D2 बोलेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा पीस मूव किया है। नाइट B to D2 एंड नाउ C कैप्चर्स ऑन D4, C कैप्चर्स ऑन D4, नाइट टू C6 के बाद वाइट खेलता है नाइट टू B3। सो ये हो गया दोस्तों रुई लोपेज ओपनिंग का क्लोज वेरिएशन, और हम इसको चिगोरिन वेरिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोज वेरिएशन जो है दोस्तों वो 7th मूव तक ही रहता है यहाँ, और 14 मूव तक जो जो कि मैंने आपको याद रखने को बोला है 7 मूव तक, और 14 मूव तक हम जो आ चुके हैं ये है मर्फीज डिफेंस चिगोरिन वेरिएशन। दोस्तों चिगोरिन ये सब जो प्लेयर्स हैं ये बहुत ही पुराने प्लेयर्स हैं, उनका जो नाम है उनके बेस पे ओपनिंग का नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने शायद इस ओपनिंग को खेला था और डिस्कवर किया था। सो इसीलिए यहाँ पे 14 मूव तक आप याद रखिए, नहीं वह याद रख पाते तो 7 मूव तक जैसा कि मैंने कहा है नोट कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, पर कैसे भी करके आप याद कर लीजिए। सो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट खेलता है E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप B5, A6 एंड नाउ बिशप टू A4 एंड F6, कैसल, बिशप E7, रूक E1, B5। अब बिशप पे अटैक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया अगर डायरेक्टली कैसल करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिशप से नाइट को कैप्चर करेंगे, और जैसे ब्लैक बिशप को कैप्चर करेगा यहाँ पे उसका पॉन चला जाएगा E5 का। सो इसलिए बिशप टू रूक E1 के बाद B5 खेलता है ब्लैक, बिशप पे अटैक एंड आफ्टर बिशप टू B3
ब्लैक यहाँ कैंसिल करता है। यहाँ तक दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। C3 वाइट खेलता है और अब D6 खेलता है ब्लैक, जिसमें H3 रिप्लाई देता है वाइट, क्योंकि बिशप आ जाता है कई बार। जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम मूव खेल लीजिए से D4, तो बिशप यहाँ पे आ जाता है। वो बिशप दोस्तों वाइट वहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहता, सो इसीलिए H3 खेलता है यहाँ पे वाइट। सो नाउ नाइट टू F5 बिशप को पूछता है वाइट क्या करना चाहते हो आप, अपने बिशप को एक्सचेंज करना है या पीछे लेना है। तो वाइट बोलता है मैं तो पीछे लूँगा C2 पे। और अब C5 खेलता है वाइट। सो D4, क्वीन टू C7 एंड नाउ नाइट B to D2, जिसमें C कैप्चर्स ऑन D4, C कैप्चर्स ऑन D4, नाइट टू C6 के बाद नाइट टू B3 खेलता है वाइट। सो दोस्तों आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए थियरी के साथ, जिसमें हम देखेंगे और चेस को और अच्छी से समझेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों एक चीज़ और, आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप तुरंत ही नोटिफिकेशन पा सकते हैं जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।